अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी चने की दाल और शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च का आपको पता है जायका, खुशबू इसका बहुत अच्छा होता है शिमला मिर्च का। और चने की दाल के साथ मिलके तो ये और लजीज और मज़ेदार हो जाती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप से भी कम ऑयल लिया है। और तड़के के लिए बेल ली है मैंने यहाँ पर एक छोटी प्याज बारीक स्लाइस कटिंग कर ली, सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और 10 से 12 हमने काली मिर्च लेनी है। ये हमने डाल देना ऑयल के अंदर और इनको यहाँ पर बिल्कुल नरम करना है प्याज को। आप सब्ज़ी पकाएं या दाल पकाएं, कभी भी प्याज को डार्क गोल्डन नहीं करते, सिर्फ इसको हम नरम करते हैं। यहाँ पर जैसे हमारी प्याज देखना अब नरम हो गई, हल्की लाइट गोल्डन की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन हाफ़ टी स्पून। और साथ ही हम डाल देंगे टमाटर। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, ये छोटे हैं तो 2 ले लीजिए। रफली कटिंग करें और डाल दें और इसके साथ हम भुनाई करेंगे इसके अदरक लहसुन के साथ। और यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर खूब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने इनको कर दिया है मिक्स। तकरीबन हाफ़ कप के बराबर मैंने पानी डाला है। मसाले में इसमें जाएगा लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी डाल देंगे 2 चुटकी के बराबर और पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, नमक डाल देंगे हाफ़ टी स्पून। आप सोचेंगे इतने कम मसाले आज क्यों डाल रहे हैं, तो जनाब मैंने जो है दाल जो है वो आधा पाव के बराबर लिए और शिमला मिर्च जो है वो भी तकरीबन इतनी ही है, 2 शिमला मिर्चें बड़े साइज़ की। ये देख सकते हैं आधा पाव ये दाल है जिनको मैंने 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इस दाल को बॉयल कर लिया था और दाल का जो पानी है वो उसी में ही रह के मैंने खुशक कर लिया था। और यहाँ पर मसाला भी हमारा बेहतरीन भुन चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है। तो बस अब हम यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और मज़ीद इसको खूब अच्छा मिक्स करेंगे और इसे मैं 1 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए और ये पकने लग जाए। और ये इसको मैंने मसाले को इसलिए थोड़ा सा नरम किया है ताकि हमने इसमें दाल डालनी है, शिमला मिर्च डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा भुना भुना मसाला होगा तो दाल भी हमारी बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी सी रहेगी। तो आप देख सकते हैं दाल का पानी बस 2-3 टेबल स्पून ही था इसके अंदर जो इसमें जा चुका है दाल के साथ ही। तो पानी आपने ड्राई कर लेना है दाल का जब आप इसे बॉयल करें और आपने दाल को फुल डन करना है, कनी नहीं छोड़नी। यहाँ पर मैंने मसाले के साथ दाल को मिक्स करके रख दिया है हल्की आंच पे। और यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने काट ली थी, धोने के बाद इसके बीज वगैरह सब निकाल लिए। फिर इस तरह मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स काट लिए हैं। तो हमने शुरू में जो हाफ़ कप से कम ऑयल लिया था तो थोड़ा सा ऑयल हमने यहाँ पर भी लेना है, इसलिए हमने शुरू में कम रखा है। यहाँ पर हम 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और इसे करेंगे गरम, क्योंकि हमने यहाँ पर शिमला मिर्च को फ्राई करना है और फ्राई करके ही हमने इसका तड़का अपनी दाल पे लगा देना। इस तरह पकाने से शिमला मिर्च का एक तो कलर ख़राब नहीं होता, दूसरा ये कि जायका फ्लेवर हमारी दाल को बहुत ही अच्छा मिल जाता है शिमला मिर्च के साथ। और यकीन बहुत ही मज़ेदार ये दाल लगती है, जैसे कि आपको इसकी लुक लगेगी इंशाल्लाह, खाने में इतनी ही मज़ेदार है। तो यहाँ पर मैंने दाल का जो चूल्हा है ना वो कर दिया था बंद और यहाँ पर शिमला मिर्च का हमने लगा दिया तड़का इस तरह। और यहाँ पर इसको फिर आप मिक्स कर लीजिए। आप कलर देख सकते हैं शिमला मिर्च का बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। तो इसी तरह ही अच्छी लगती है अगर मैं दाल के साथ इसको पकाती या मसाले के साथ। एक तो इसका कलर बिल्कुल ख़त्म हो जाता, बिल्कुल बुझ सी जाती। तो बस ऊपर डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें जो आपको पसंद हो तो बस इस तरह डाल दीजिए, नहीं भी डालें तो शिमला मिर्च का फ्लेवर जायका बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और जाते जाते अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हों और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी और सस्ती रेसिपी अपने घर में अपने बजट में रहते हुए बना सकें। और इसे तंदूरी नान के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ नोश फरमाइए, घर की चपातियों के साथ। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।